प्यारे सामाईन, हमारी आज की कहानी का नाम है अक्लमंद दरबारी। Dear listeners, our story today is called The Wise Courtier। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से दरबार में नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सियासी आदमी है। बादशाह के पास पहले ही से सियासतदानों की लंबी कतार मौजूद थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके अस्तबल का ज़िम्मेदार फौत हो चुका था। चुनांचे बादशाह ने उसे अपने ख़ास अस्तबल का ज़िम्मेदार बना दिया। Long time ago, a stranger came to the king's court and asked the king for a job in his court. When the king asked about his qualifications, he said that he was a political man. The king already had a long line of politicians, but by chance the person in charge of his stable had died. So the king made him the manager of his special stable. कुछ दिन के बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज़ घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया। तो उस शख्स ने कहा कि ये घोड़ा आला नस्ल का नहीं है। बादशाह ने तो वो घोड़ा बड़ा महंगा ख़रीदा था। चुनांचे बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म सादिर किया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सधाने और सधाकर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा आला नस्ल का कहकर बेचा था, लेकिन ये तो नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो आला नस्ल का, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनांचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के ज़ेरे साया पला है और बचपन उसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को जाने की इजाज़त दे दी। A few days later, the king asked the man about his dearest horse, and the man said it was not of a superior lineage. The king paid a lot more money for this horse, so the king ordered that the man must be brought from far away in the forest. He was engaged in the business of saddling and selling horses. When the man came, the king asked if he had sold this horse as a thoroughbred, but it was not the case. The man replied that the horse was from a great lineage, but his mother had died at the time of his birth, so the horse was fed by the milk of a cow. Also was raised by the same cow, and he has spent his childhood with the same cow. The king let the man go. बादशाह ने अपने अस्तबल के ज़िम्मेदार को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा आला नस्ल का नहीं है। उसने जवाब दिया कि ये घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में पकड़कर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासर और हैरान हुआ।
और उसके घर अनाज, घी, दुम्बे, बकरे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवा दिया। उसके साथ साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुज़रने के बाद उसने अपने इस मसाहिब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो देखने में तो मलका जैसी है, लेकिन आपकी मलिका किसी बादशाह की बेटी नहीं है। The king called the manager of his stable and asked him how he came to know that the horse was not of a good breed. The man replied, "When this horse eats grass, he eats head down just like cows, while a thoroughbred horse picks up grass with his mouth, raises his head and eats." The king was very impressed and amazed by his intelligence, and the king sent to his house grains, ghee, sheep, and high quality bird meats as a reward. At the same time, the king posted him to his wife's palace. After some time, he asked his companion for his opinion about his wife, to which he replied that she may look like a queen, but she is not the daughter of a king. ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुला भेजा और मामला उसके गोशगुजार किया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत ये है कि आपके बाप ने मेरे शोहर से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता आपके लिए मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र ही में फौत हो गई थी। चुनांचे हमने आपकी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके आपके साथ इसकी शादी कर दी। बादशाह ने माँ साहिब से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी एक बादशाह की बेटी नहीं है। Upon hearing this, the king was deeply shocked that his wife was not the daughter of a king. He tried to control his nerves and asked for his mother-in-law to come over and told her everything. The king's mother-in-law replied that your father asked my husband for the hand of my daughter at the time of her birth for you, but our daughter died at the age of 6 months. So we adopted her as our daughter in order to continue the close relationships with your kingdom, raised her and married her to you. The king asked his manager of his stable how he came to know that the queen was not the daughter of a king. मसाहिब ने कहा कि उसका सुलूक खादिमों के साथ रवादारी का नहीं और बादशाह इस तरह नहीं किया करते हैं। बादशाह अपने मसाहिब की फ़रासत से मज़ीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां बतौर इनाम उस मसाहिब को भेजीं और उसके साथ साथ उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ अर्सा गुज़रने के बाद
उसने अपने इस मसाहिब से अपने बारे में दरियाफ्त किया। मसाहिब ने कहा, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने उससे जान की अमान का वादा किया। तो उसने कहा, आप हैं तो बादशाह, लेकिन ना तो आप बादशाह की औलाद हैं और ना ही आपके तौर तरीक़े बादशाहों जैसे हैं। ये सुनकर बादशाह के पांव तले से ज़मीन निकल गई। जान की अमान का वादा तो वो पहले ही दे चुका था, लिहाजा वो इस गुत्थी को सुलझाने अपनी वालदा के महल जा पहुंचा ताकि पता चला सके कि आखिर माजरा क्या है। The king's friend said that her treatment of the servants was not fair and that kings do not do that. The king was further impressed by his ingenuity and gave him lots of grain and sheep as a reward, and at the same time appointed him to his court. After some time, the king asked the courtier about himself. The courtier said, I can only speak if you spare my life afterwards. The king promised to spare his life. The courtier said, Of course you are a king, but neither you are the son of a king, nor you behave like one. The king did promise the courtier to spare his life, but upon hearing these earth-shattering words, the king went to his mother's palace to unfold this mystery. उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने अपने दरबारी को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। दरबारी ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप जब भी किसी को इनाम व इकराम से नवाजते हैं तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें इनायत करते हैं। ये उसलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं बल्कि किसी चरवाहे के बेटे ही का हो सकता है। His mother listened to him and said, Yes, you are the son of a shepherd and not of the king. The king called the courtier and asked him, How did you know that I am not the son of a king? The courtier replied, Whenever you bestow rewards and honors on someone, you give them grain, sheep and goats and food. This is not the style of a king's son, but it can only be a way of a son of a shepherd. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफ़िज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.